4x100 मीटर रिले, सोचिए कितना रोमांचक होता है। 4 धावक, एक टीम और एक पैटर्न जो बिजली की रफ्तार से घूमता है। जीत और हार का फैसला बस एक पल में हो जाता है। वो है बैटन एक्सचेंज का पल। ये इतना तेज होता है कि पलक झपकते ही निकल जाता है। पर क्या कभी किसी ने ट्रैक पर बनी उन सारी लाइनों पर गौर किया है? आखिर उनका मतलब क्या होता है? तो सवाल ये है कि 4x100 मीटर रिले ट्रैक की ये सीक्रेट भाषा आखिर है क्या? चलिए आज इन निशानों के पीछे का मतलब समझते हैं। और यकीन मानिए, इसे समझने के बाद रिले रेस देखने का मजा ही कुछ और होगा, बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे जरूरी नियम की बात करते हैं जो किसी भी रिले रेस को बना या बिगाड़ सकता है, और वो है 30 मीटर का एक्सचेंज जोन। समझिए, यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी रेस टिकी होती है। जी हां, 30 मीटर। ये नंबर रिले रेस में सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वो दूरी है जिसके अंदर अंदर बैटन को एक धावक से दूसरे तक पहुंचाना होता है। अगर ये नियम समझ आ गया तो समझिए आधी रेस तो वैसे ही समझ आ गई। तो आखिर ये एक्सचेंज जोन है क्या चीज? देखिए, ये ट्रैक पर 30 मीटर का एक खास एरिया होता है और नियम बिल्कुल साफ है। सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर एक रनर लीगली अगले रनर को बैटन पास कर सकता है। अगर पास इसके बाहर हुआ तो टीम सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब इसे ट्रैक पर पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। एक्सचेंज जोन को 2 चमकीली पीली लाइनों से मार्क किया जाता है और रूल एकदम सिंपल है। बैटन को इन 2 लाइनों के बीच में ही पास करना होगा। 1 इंच भी बाहर हुआ तो टीम तुरंत डिस्क्वालीफाई। और हां, ये जोन रेस के पहले, दूसरे और तीसरे लेग के आखिर में बने होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कई लोगों ने कुछ ट्रैक्स पर एक्स्ट्रा लाइनें देखी होंगी और सोचा होगा कि भाई ये किस लिए हैं। तो चलिए इस घोस्ट एक्सेलरेशन जोन के राज से पर्दा उठाते हैं। बात है 2018 की। तब वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक बड़ा नियम बदला। देखिए, 2018 से पहले क्या होता था? एक 10 मीटर का एक्सेलरेशन जोन होता था जहां रनर अपनी स्पीड पकड़ता था, और फिर आता था 20 मीटर का एक्सचेंज जोन। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को सिंपल कर दिया गया है। अब बस एक ही जोन है, पूरा का पूरा 30 मीटर का एक्सचेंज जोन। तो फिर उन नीली लाइनों का क्या मतलब? असल में वो पुराने 10 मीटर एक्सेलरेशन जोन के भूत हैं, मतलब उसके बचे खुचे निशान। भले ही ये नियम अब 4x100 मीटर रिले में लागू नहीं होता, लेकिन कई पुराने ट्रैक्स पर आज भी ये भूतिया निशान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑफिशियल मार्किंग की बात। अब जरा एथलीट्स की अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी पर आते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, और ये है एथलीट का चेक मार्क, परफेक्ट टाइमिंग का असली सीक्रेट। ये चेक मार्क, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक पर्सनल निशान होता है। जो रनर बैटन लेने वाला होता है वो इससे ट्रैक पर लगाता है। ये निशान उससे एकदम सटीक अंदाजा देता है कि आने वाले रनर को देखकर किस पल दौड़ना शुरू करना है, ताकि जब तक बैटन हाथ में आए वो टॉप स्पीड पकड़ चुका हो। आमतौर पर यह चेकमार्क सफेद टेप या चौक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, करीब 40 से 50 सेंटीमीटर का। इसे रनर अपनी ही लेन में रखता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एथलीट्स नियमों के अंदर रहकर ही अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की तरकीबें निकालते हैं। हाँ, एक बात और, सेफ्टी के लिए मेटल पिन्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। तो काफी कुछ जान लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं। पेश है एक लीगल रिले रेस के लिए फाइनल चेकलिस्ट। एक सफल एक्सचेंज के लिए बस ये 4 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। नंबर 1, बैटन हमेशा 30 मीटर वाले पीले जोन के अंदर ही पास होना चाहिए। नंबर 2, रनर्स को अपनी लेन में ही रहना है। नंबर 3, बैटन को हाथ से ही पास करना है, उसे फेंक नहीं सकते। और आखिर में नंबर 4, अगर बैटन गिर भी जाए तो उसे उठा सकते हैं, बस शर्त यह है कि इससे किसी दूसरे रनर को कोई परेशानी ना हो। और ये रहा फाइनल टूल। समझिए, ये रेल ट्रैक डिकोडर रिंग है। इसमें सब कुछ एक साथ है। पीला रंग मतलब 30 मीटर का एक्सचेंज जोन, नीला रंग मतलब पुराने नियम वाला जोन, सफेद लाइन यानी स्टार्ट/फिनिश लाइन, और एथलीट का सफेद चेकमार्क। ये टेबल ट्रैक की भाषा को समझने के लिए एक परफेक्ट गाइड है। तो अब जब ट्रैक की ये भाषा समझ आ गई है, तो क्या अगली रिले रेस को उसी नजर से देखा जा सकेगा? अगली बार जब एथलीट्स को दौड़ते हुए देखें तो उन लाइनों पर जरूर ध्यान देना। अब उस जबरदस्त प्रिसिजन,
टाइमिंग और स्ट्रैटेजी को भी समझा जा सकता है जो हर एक कामयाब बैटन पास के पीछे होती है।